हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पे। आज हम मेजर थ्योरी का नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। पिछले लेक्चर में हमने डेफिनेशन देखी थी, ठीक है। कन्वर्जेंस, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस, पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस, कन्वर्जेंस ऑलमोस्ट एवरीवेयर, ठीक है। तो आज हम थ्योरम देखेंगे। पहली थ्योरम हमारे पास एफ रीज थ्योरम, ठीक है। एफ रीज थ्योरम क्या कहती है? लेट Fn be a sequence of measurable functions which converges in the measure to the function of f on a measurable set E. Then there exists a subsequence Fnk of Fn which also converges to the function f almost everywhere on E. ठीक है। क्या कह रहा है कि हमारे पास क्या है? Fn क्या है? सीक्वेंस है, ठीक है। कौन सी? मेजरेबल फंक्शन की सीक्वेंस है, ठीक है। और कन्वर्जेस क्या है? इन मेजर में कन्वर्जेस है, ठीक है। ये डेफिनेशन भी देखी थी हमने, कन्वर्जेस इन मेजर, ठीक है। इसकी डेफिनेशन भी देखी थी, ठीक है। और कौन से सेट है? ये मेजरेबल सेट ई है। ये ई सेट कौन क्या है? मेजरेबल सेट है। तो हमारे पास क्या करेगा? देन हमारे पास एक सब सीक्वेंस ऐसे एग्जिस्ट करेगी, ठीक है। एफ एन के ऑफ एफ एन, इसकी सब सीक्वेंस ऐसे एग्जिस्ट करेगी जो कहाँ कन्वर्ज होगी? जहाँ पे ये सीक्वेंस कहाँ कन्वर्ज हो रही है? एफ पे। तो एफ एन भी कहाँ होगी? एफ एन के जो सब सीक्वेंस है वो भी एफ पर कन्वर्ज होगी, वो भी ऑलमोस्ट एवरीवेयर ऑन ई, ठीक है। ऑलमोस्ट एवरीवेयर ऑन ई, ठीक है। मतलब हमें कोई एक सेट ई होगा, उस पर क्या होगा? मेजर हमारा क्या होगा? 0 होगा। और ई माइनस ए पे ये जो कंडीशन है कि मतलब एफ एन के कहाँ कन्वर्ट कर रहा है? एफ पर कर रहा है, ठीक है। तो ये हमारी फुलफिल होगी, ठीक है। ये हमने उसको प्रूफ करना है। तो प्रूफ देखो, गिवन सीक्वेंस, हमें सीक्वेंस गिवन है एफ एन, ठीक है। एफ एन हमें कहाँ कन्वर्ट करिए? ये गिवन है इन मेजर में कन्वर्ट करिए, ठीक है। इसकी डेफिनेशन यूज होगी, ठीक है। कन्वर्जेस इन मेजर ऑन ई पे, पूरा ई पे कन्वर्ट करिए, ठीक है। मतलब इसकी डेफिनेशन क्या करनी है? इसकी डेफिनेशन यूज करनी है। देन फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट एन नॉट बिलोंग्स टू एन, ठीक है, नेचुरल नंबर सच दैट, इसकी जो इन मेजर की डेफिनेशन है, मेजर किसका निकालते हैं हम? x बिलोंग्स टू e सच दैट मॉड एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स ग्रेटर इक्वल टू एप्सिलॉन, ठीक है। और जब इसका मेजर निकालेंगे, ये किससे? इसका मेजर निकालने के बाद ये किससे होगा? लेस देन एप्सिलॉन होगा, ठीक है। एप्सिलॉन होगा, ठीक है। ये क्या है? इसकी डेफिनेशन है इन मेजर में। हम अगर डेफिनेशन देखोगे तो ये इसकी डेफिनेशन है, ठीक है। फॉर ऑल एन इज ग्रेटर देन एन नॉट। आप क्या करना है हमने? ये अब हम लेट अस टेक, हम क्या करेंगे? टेक कर लेंगे एप्सिलॉन के, ठीक है। सबसीक्वेंस का हमने प्रूफ क्या करना है? सबसीक्वेंस कहाँ कन्वर्ट होनी चाहिए हमारे पास? जो सबसीक्वेंस है हमारे पास एफ एन के एफ पर कन्वर्ट होनी चाहिए, ठीक है, ऑन ई माइनस ए पे, ठीक है। ऑलमोस्ट एवरीवेयर बोला है ना, तो मतलब मेजर ऑफ, हमें पहले क्या निकालना? मेजर ऑफ ए जो हम सबसेट लेंगे वो क्या होना चाहिए? 0 होगा। और ये क्या होगा? यहाँ पे कन्वर्ट होगा, ठीक है। तो ये ऑलमोस्ट एवरीवेयर होगा। तो लेट्स टेक ई के हमने एप्सिलॉन के ले लिया, ठीक है, इज इक्वल टू 1/2 के। 1/2 के ये ग्रेटर देन 0 हो गया, ठीक है। ये क्या लेना है? एप्सिलॉन हमेशा क्या होता है? ग्रेटर देन 0 होता है, ठीक है। तो हमने इस तरीके से लिया, बहुत सबसे छोटा और सबसे स्मॉलेस्ट वाला हम इसको लेते हैं ग्रेटर देन 0, और सबसे स्मॉलेस्ट वाला। तो ई के हमने ले लिया 1/2 के, ये ग्रेटर देन 0 होगा फॉर ऑल के बिलोंग्स टू एन। के कहाँ है? नेचुरल नंबर से, इसे इक्वेशन 1 ले लिया, ठीक है। देन फॉर एप्सिलॉन, ये एप्सिलॉन के ग्रेटर देन 0 है, देयर एग्जिस्ट, इस एप्सिलॉन के लिए हमें नेचुरल नंबर कुछ मिलेगा, ठीक है। एन के लिए हमने ले लिया एन के बिलोंग्स टू एन सच दैट, एन के ले लिया सच दैट हमारे पास क्या होगा? मेजर ऑफ एक्स बिलोंग्स टू ई सच दैट मॉड एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स ग्रेटर इक्वल टू एप्सिलॉन के, ठीक है। और लेस देन यहाँ पे इसको रिप्लेस करके, जो हमने ये डेफिनेशन लिखी थी, इसको एप्सिलॉन को रिप्लेस करके एप्सिलॉन के लिख दिया, ठीक है। और एप्सिलॉन के लिए हमने क्या ले रखा है? एन के ले रखा है, तो इसका यूज भी करेंगे, ठीक है। देन इन पर्टिकुलर इस एप्सिलॉन के लिए हमने एन के ले रखा है, तो एन की जगह पे हम इसको रिप्लेस कर देते हैं एन से। एन को किससे रिप्लेस कर देते हैं? एन के से, ठीक है। कोई मतलब हमने एप्सिलॉन के लिया 1/2 के ले लिया, ठीक है। इसके लिए हमने कोई नेचुरल नंबर ले लिया, यहाँ पे नेचुरल नंबर 1 2 3 है, इसके लिए हमने कोई फिक्स नंबर ले लिया, माना 3 ले लिया, ठीक है। तो ही बोला एक पर्टिकुलर, हम एक पर्टिकुलर के लिए देख लेते हैं, ठीक है। इन पर्टिकुलर फॉर एन इज इक्वल टू एन के, तो हमारे पास इसको रिप्लेस करा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? ये मेजर ऑफ एक्स बिलोंग्स टू ई सच दैट मॉड एफ एन के, यहाँ पे एफ एन था और हम पर्टिकुलर के लिए देख रहे हैं, तो एफ एन के एक्स माइनस एफ एक्स
इज ग्रेटर इक्वल टू एप्सिलॉन के इज लेस देन एप्सिलॉन के, ठीक है। तो इट इज इम्प्लाइड एट मेजर ऑफ इसको जो हमने ये है जिसका हम मेजर निकाल रहे हैं, ठीक है, इसको हमने पूरा के ले लिया ई के ले लिया, ठीक है, कैपिटल ई के ले लिया, इसको हमने क्या ले लिया मेजर ऑफ ई के ले लिया, ठीक है। तो लेस देन एप्सिलॉन के, ये क्वेश्चन 2 होगी वेयर ई के क्या है सेट है x बिलोंग्स टू ई सच दैट मॉड fn के x माइनस fx इज ग्रेटर इक्वल टू एप्सिलॉन के, ये क्वेश्चन हमारे पास 3 होगी, ठीक है। तो देखो इन दिस वे वी गेट अ सबसीक्वेंस, तो हम क्या करेंगे इसी क्रम में चलते रहेंगे तो हमें क्या मिल जाएगी एक सबसीक्वेंस मिल जाएगी fn के ऑफ सीक्वेंस fn एंड एन इंक्रीजिंग सीक्वेंस एन के ऑफ नंबर्स, ठीक है। तो हम ऐसे लेते रहेंगे तो हमारे पास क्या मिल जाएगा सबसीक्वेंस मिलेगा, ठीक है, fn की सबसीक्वेंस मिल जाएगी और एक इंक्रीजिंग नंबर n के, ठीक है। पर्टिकुलर के लिए देखते जाएंगे, जैसे n के हमने रखा n इज इक्वल टू 3 रख दिया 4 रख दिया, ऐसी इंक्रीजिंग सीक्वेंस मिलती जाएगी, ठीक है, ऑफ नंबर्स की। तो वी सेड सो दैट अब हमें क्या शो करना है fn के कन्वर्जेस टू, हमें यहाँ से ये सबसीक्वेंस तो मिल गई, ठीक है। अब हमें क्या करना है जो सबसीक्वेंस है हमारे पास ये कहाँ कन्वर्ट करिए f पर करिए ऑलमोस्ट एवरीवेयर ऑन e, ठीक है, ऑलमोस्ट एवरीवेयर, ठीक है, ये शॉर्ट फॉर्म है e पे, ठीक है। तो और हमें मतलब कहने का मतलब क्या है fn कन्वर्जेस टू f ऑन e माइनस a वेयर a इज अ सबसेट ऑफ e विथ मेजर ऑफ a इज इक्वल टू 0, ठीक है। ऑलमोस्ट एवरीवेयर का मतलब यही तो होता है, ठीक है। तो उसी को लिखा है कि हमें एक सबसेट लेंगे e का, उसका मेजर क्या होगा 0 होगा, ठीक है, और यहाँ पर ये fn कहाँ कन्वर्ट करेगा e माइनस a पे ये कन्वर्ट करेगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे अब डिफाइन करेंगे हम a के, ठीक है, ये नंबर्स के लिए हम क्या डिफाइन करेंगे सबसीक्वेंस के लिए a के हमने एक डिफाइन कर दिया, ठीक है। a के क्या है यूनियन ऑफ i इज इक्वल टू k टू इंफिनिटी e i, ठीक है। मतलब हमारे पास क्या है हमारे पास ये हमारे पास क्या है e हमारे पास क्या है सेट है, इसका सबसेट हमने a ले लिया, ठीक है, a हमने ये सबसेट ले लिया, ठीक है। तो इसका मेजर क्या है आउटर मेजर a का क्या है 0 है, और यहाँ e माइनस a ये क्या हो गया e माइनस a तो है, e माइनस a क्या हमारे पास ये क्या है इसका यहाँ पर हमारे पास क्या हो रहा है कन्वर्ट करिए, ठीक है, fn कहाँ कन्वर्ट करेगी f पे, ठीक है। तो हमने डिफाइन कर रखा है a के हमने इसका डिफाइन कर दिया, ठीक है, a के हमने डिफाइन कर दिया, यहाँ पे जो सेट e है, ठीक है, यहाँ पर a के डिफाइन कर दिया, यहाँ से आगे के नंबर छोड़ दिए, तो यहाँ से k से लिया, ठीक है, k e1 e2 e3 डॉट डॉट करके हमने यहाँ पर क्या लिया ये a के हमने इसको डिफाइन कर दिया, ठीक है। a के हमारे पास क्या है यूनियन ऑफ i इक्वल टू k टू इंफिनिटी, ठीक है। फाइनाइट कुछ फाइनाइट को हमने छोड़ दिया उससे आगे से, ठीक है, कुछ फाइनाइट को हमने यहाँ से छोड़ दिया उसके k से आगे को चल रहे हम, ठीक है, e i लिया हमने, दैट इज a1 हमारे पास क्या है a1 इक्वल टू यूनियन k को 1 रखा हमने यूनियन i इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी e i, a2 हमारे पास हो गया यूनियन i इक्वल टू 2 टू इंफिनिटी e i, a3 क्या हो गया यूनियन i इक्वल टू 3 टू इंफिनिटी e i हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ गया देखो, तो इस तरीके से हमने क्या लिया है a1 हमारे पास हो गया यूनियन ऑफ i इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी e i, यहाँ पे a2 है हमारे पास यूनियन ऑफ i इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी e i, ठीक है। तो इस तरीके से मतलब हम एक नंबर लाइन में देख ले तो हमारे पास क्या है i इक्वल टू 1 से ये पूरा हमारे पास क्या है यहाँ से यहाँ तक ये क्या है हमारे पास a1 है, ठीक है, और यहाँ i इक्वल टू 2 से i इक्वल टू 2 से हमारे पास ये है a2, यहाँ पर i इक्वल टू 3 लिया, यहाँ से यहाँ तक क्या हमारे पास ये a3 है। तो मतलब क्या है सबसे बड़ा कौन सा है a1 क्या है गया सुपर सेट ऑफ a2 सुपर सेट ऑफ a3, ठीक है, मतलब ये सारे क्या है a2 यहाँ पे a2 a3, ठीक है, a4 जो भी आगे जाएगा इंफिनिटी तक डॉट 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 ये सारे क्या है a1 के अंदर है, ठीक है। a1 ये सुपर सेट ऑफ a2 इज सुपर सेट ऑफ a3 इज सुपर सेट ऑफ a4, ऐसे चलते जाएगा, ठीक है। तो हम ऐसे i इक्वल टू 4 के लिए i इक्वल टू 5 के लिए हम ऐसे लेंगे तो हमारे पास ये मिलेगा, हमारे पास क्या मिला देखो i तो a1 इज सुपर सेट ऑफ a2 इज सुपर सेट ऑफ a3 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। तो हमने तो यहाँ पर इसका अगर इन सबका इंटरसेक्शन लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा एक, ठीक है, इन सबका देखो यहाँ से ये हो गया, ठीक है, सुपर सेट है। अगर हमने इन सबका इंटरसेक्शन लिया, ठीक है, a1 इंटरसेक्शन a2 इंटरसेक्शन a3 ये तो सबसे बड़ा है, ठीक है। तो इंटरसेक्शन में ये वाला एलिमेंट इसमें नहीं है, a3 में ये वाला नहीं है, a4 में ये वाला नहीं है, तो आगे जाके कहीं पे ये छोटा सा जो लास्ट वाला आएगा वो आएगा हमारे पास इंटरसेक्शन में क्या आएगा जो लास्ट वाला होगा कुछ
वो आ जाएगा। ठीक है, माना हमारे पास 2 आ गया, इन सबका इंटरसेक्शन हमारे पास अगर कोई एक नंबर 2 आ गया, ठीक है, तो वो हो जाएगा। ठीक है, जो लास्ट में यहाँ पर कुछ आएगा वो हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, सबसे छोटा सा। ठीक है, इंटरसेक्शन तो हमने क्या ले लिया, ए इज अ इंटरसेक्शन ऑफ आई इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी ए आई। ठीक है, इज इक्वल टू, तो हमने ये क्या हो जाएगा, लिमिट के टेंस टू, यहाँ पर देखेंगे हम तो यहाँ पर जो इन्फिनिटी की तरफ हो जाएगा। ठीक है, सबसे छोटा सा। ठीक है, तो लिमिट के टेंस टू इन्फिनिटी ए के हो जाएगा। ठीक है, लिमिट यहाँ पे देखो ये सबसे छोटा है, तो यहाँ पर देखो ये वाला इसमें नहीं आएगा, ये वाला इसमें नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये इन्फिनिटी की तरफ को जो जाएगा हमारे पास, वो वाला हमारे पास कोई नंबर आएगा। ठीक है, तो वही लिखा है इन्होंने। तो इंटरसेक्शन में क्या आएगा, लिमिट के टेंस टू इन्फिनिटी ए के। ठीक है, तो देन हमारे पास क्या जाएगा, इसका मेजर निकालेंगे हम। ठीक है, इसका मेजर निकालेंगे, मेजर ऑफ ए, मेजर ऑफ ए क्या हो जाएगा, लिमिट के टेंस टू इन्फिनिटी मेजर ऑफ ए के हो जाएगा। तो इजिकल टू ये क्या हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू रखेंगे हम। ठीक है, लिमिट के टेंस टू इन्फिनिटी मेजर ऑफ ए के की वैल्यू क्या है हमारे पास, हमने क्या ले रखा है, यूनियन आई इजिकल टू के टू इन्फिनिटी ई आई है। ठीक है, ये हमने डिफाइन कर रखा है, तो हमने इसको ले लिया, आई इजिकल टू के टू इन्फिनिटी ई आई हो गया। तो ये लेस देन इक्वल टू किससे हो जाएगा, लिमिट के टेंस टू इन्फिनिटी से ये चल रहा है। ठीक है, और यहाँ पर ये क्या है, यूनियन है। ठीक है, यूनियन, तो ये क्या हो जाएगा, समेशन आई इजिकल टू के टू इन्फिनिटी मेजर ऑफ ई आई, किस कौन सी प्रॉपर्टी, सब एडिटिविटी प्रॉपर्टी। ठीक है, ये सब एडिटिविटी प्रॉपर्टी से हमारे पास क्या जाएगा, यूनियन का जाएगा समेशन मेजर ऑफ ई आई हो जाएगा। और लिमिट के टेंस टू इन्फिनिटी समेशन आई इक्वल टू के टू इन्फिनिटी, ये मेजर ऑफ ई आई क्या हो गया, क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन आई फ्रॉम 2। जो हमने इक्वेशन 2 लिया था, ये देखो इक्वेशन 2 हमारे जो निकला था, मेजर ऑफ ई के इक्वल टू लेस देन एप्सिलॉन के। ठीक है, तो यहाँ पर ये लेस देन साइन भी है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर ये क्या चल रहा है, इक्वल चल रहा है, यहाँ से लेस देन इक्वल टू या सब एडिटिविटी से, और यहाँ पर क्या हो गया, स्ट्रिक्टली लेस देन हो गया। ठीक है, यहाँ पर क्या हो गया, स्ट्रिक्टली लेस देन हो गया बाय इक्वेशन 2 से, क्योंकि इसका मेजर क्या है, लेस देन एप्सिलॉन है। ठीक है, एप्सिलॉन आई है। ठीक है, तो ये एप्सिलॉन आई ये चलते जाएगा। ठीक है, इसकी वैल्यू हमने क्या ली थी, एप्सिलॉन आई की, एप्सिलॉन के इक्वल टू 1/2 के था। ठीक है, इसके लिए ये इक्वल टू यहाँ पर के लिए चला, या तो इसको लेस देन भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये लिमिट के टेंस टू इन्फिनिटी समेशन आई इक्वल टू के टू इन्फिनिटी, इसकी वैल्यू क्या थी हमारे पास, 1/2i। ठीक है, तो हमारे पास ये क्या बन गया, एक जीपी बन गया। तो देखो तो हमारे पास क्या बन गया, एक जीपी तरीके से बन गया। तो हमारे पास आएगा लिमिट के टेंस टू इन्फिनिटी, जीपी को खोलोगे तो हमारे पास क्या है, समेशन आई इक्वल टू के टू इन्फिनिटी 1/2i है। तो इसको खोलो, 1/2 के प्लस 1/2 के प्लस 1 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, तो ये हमारे पास जीपी बन गया। ये ए अपॉन इनफाइनाइट सीरीज है, ए अपॉन 1 माइनस आर होता है, तो 1/2 के और 1 माइनस 1/2, तो हमारे पास आएगा 1/2 के प्लस माइनस 1 आ जाएगा। ठीक है, 1/2 के माइनस 1 आ गया, तो वो है लिमिट के टेंस टू इन्फिनिटी 1/2 के माइनस 1, और लिमिट लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 0 के बराबर हो गया। तो मेजर ऑफ ए क्या है, लेस देन इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया, लेस देन इक्वल टू 0 हो गया। बट हमें क्या पता है, मेजर किसी का भी क्या होता है, ग्रेटर इक्वल टू 0 होता है। तो हमारे पास क्या हो गया, मेजर ऑफ ए इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, एक कंडीशन तो ये होगी। ठीक है, यूनिफॉर्म उसको एफ एन के, ये सब सीक्वेंस एफ पे कन्वर्ट कर रहा है, एक तो मेजर 0 होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, ई माइनस ए पे कन्वर्ट होना चाहिए। ठीक है, मतलब हम कोई एलिमेंट लेंगे ई माइनस ए से। ठीक है, लेट एक्स बिलोंग्स टू ई माइनस ए, लेट एक्स बिलोंग्स टू ई माइनस ए, देन ई माइनस ए में बिलोंग्स कर रहा है, तो मतलब वो एक्स में बिलोंग्स नहीं कर रहा है। ठीक है, ई माइनस ए में बिलोंग्स कर रहा है, तो मतलब वो एक्स में बिलोंग्स नहीं कर रहा है। ठीक है, क्योंकि इसका एक ए क्या है, ई का सबसेट है, ई माइनस ए में बिलोंग्स करे, तो इसका मतलब क्या है, ए में नहीं कर रहा है। तो और इसका मतलब क्या है, ए हमारे पास क्या है, इंटरसेक्शन है, आई इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी ई आई ए आई। ठीक है, आई नॉट बिलोंग्स टू एक्स नॉट बिलोंग्स टू इंटरसेक्शन ऑफ ए आई, बिकॉज ए इज इक्वल टू इंटरसेक्शन ऑफ आई इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी ए आई है। ठीक है, तो इट इज इम्प्लाइड दैट, इसका मतलब क्या है, एक्स नॉट बिलोंग्स टू ए के फॉर सम के बिलोंग्स टू एन। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, देखो हमने अगर ए हमारे पास क्या है 1 2 3 4 मान लिया। ठीक है, A2 हमारे पास क्या है 1 2 3 मान लिया। ठीक है, तो इसका इंटरसेक्शन क्या आएगा, 1 2 ले लियो। ठीक है, ज्यादा मतलब इंटरसेक्शन A1 इंटरसेक्शन A2 क्या हो जाएगा, 1, 2 हो गया।
तो मतलब क्या है, 3 अगर हमने 3 ले लिया, ठीक है, अगर हमने फिर 3 एलिमेंट ले लिया, 3 नॉट बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन A2 बट 3 और 3 नॉट बिलोंग्स टू A2, ठीक है। इसका मतलब क्या है, 3 A2 में नहीं है लेकिन 3 बिलोंग्स टू A1, तो वही है सम के लिए, इसलिए इन्होंने क्या लिखा है सम। तो मतलब क्या है, किसी किसी में होगा, किसी में हो सकता है x, किसी में नहीं। इंटरसेक्शन में वाले एलिमेंट होते हैं जो दोनों, जो सब में हो, अगर 2 का ले रहे हो तो दोनों में हो, 3 का तो तीनों में हो, ठीक है। तो इसका मतलब अगर इंटरसेक्शन में नहीं है तो इसका मतलब क्या है, किसी में हो सकता है किसी में नहीं, इसलिए क्या लिखा है फॉर सम k बिलोंग्स टू n। तो x नॉट बिलोंग्स टू a के फॉर सम k बिलोंग्स टू n। तो जैसे जहाँ पे 3 क्या है A2 में नहीं है लेकिन A1 में तो है, तो उसी तरीके से दैट इज यहाँ पे a के किसके बराबर है, तो दैट इज x नॉट बिलोंग्स टू यूनियन ऑफ i इक्वल टू k टू इंफिनिटी ei, ठीक है, क्योंकि हमारे पास a क्या है, a के इसको हमने लिया था, ठीक है। फॉर सम, यहाँ पर फॉर सम k भी लिखना, फॉर सम k बिलोंग्स टू n, ठीक है, कुछ के लिए है, ठीक है ऐसा। तो इट इज इम्प्लाइड दैट x नॉट बिलोंग्स टू ei, ठीक है, x नॉट बिलोंग्स टू यूनियन है, यूनियन में अगर हम A1 यूनियन A2 ले रहे हैं तो A1 यूनियन A2 क्या मतलब क्या है, मतलब ये जो जितने एलिमेंट दोनों में कॉमन एलिमेंट है ना, मतलब कॉमन और उससे ज्यादा एलिमेंट है वो आ जाएंगे, ठीक है, मतलब जो सारे एलिमेंट है वो आ जाएंगे 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4 ये एलिमेंट सारे आ जाएंगे। A2 वाले भी आएंगे और A1 वाले जो छूट गए हैं रिमेनिंग कॉमन वाले भी आएंगे और जो छूट गए हैं वो भी आएंगे, ठीक है, यूनियन में। तो हमारे पास क्या है, अगर ये यूनियन में नहीं है तो इसका मतलब क्या है, ये किसी में भी नहीं है, इसका मतलब क्या है, ये किसी ei में नहीं है, ठीक है। x नॉट बिलोंग्स टू ei और ei क्या है, ग्रेटर इक्वल टू k, क्योंकि i क्या है k और k टू इंफिनिटी तक है, ठीक है। तो i इज ग्रेटर इक्वल टू k फॉर ऑल i ग्रेटर इक्वल टू k। तो इट इज इम्प्लाइड दैट x नॉट ei, यही हमने क्या लिया था, set x belongs to E such that fn I x minus fx greater equal to ei, ठीक है, greater equal to ei, ठीक है। ये हम इक्वेशन, ये इक्वेशन 3 यहाँ पे तुम यहाँ पे इसको भी लिख सकते हो, फॉर ऑल i इज ग्रेटर इक्वल टू k के लिए, ठीक है, फ्रॉम 3, फ्रॉम इक्वेशन 3 भी लिख सकते हो। तो इसका मतलब क्या है, x नॉट, अगर ये क्या है ग्रेटर इक्वल टू एप्सिलॉन i में नहीं है तो इसका मतलब क्या होगा, लेस देन एप्सिलॉन i में होगा। तो इसका मतलब क्या है, हमारे पास x बिलोंग्स टू, अगर ये मतलब ये कहने का मतलब क्या है, x नॉट बिलोंग्स टू, x बिलोंग्स टू e सच दैट, मतलब ये ग्रेटर इक्वल टू एप्सिलॉन i में नहीं है, इसका मतलब क्या है, x कहाँ बिलोंग्स करेगा हमारे पास, x बिलोंग्स टू fn x, fn i x माइनस fx इज लेस देन इक्वल टू एप्सिलॉन i में बिलोंग्स करेगा, ठीक है। यही तो कहने का मतलब है, अगर x यहाँ बिलोंग्स नहीं कर रहा था, x तो कहीं कहीं बिलोंग्स करेगा, कहाँ करेगा, इसमें बिलोंग्स करेगा, ठीक है। x बिलोंग्स टू यहाँ पर लिख सकते हो इसको, x बिलोंग्स टू मॉड fn i x माइनस fx लेस देन इक्वल टू एप्सिलॉन में, ठीक है। और ये किसके बराबर है, 1/2i के, और ये कहाँ टेंस करेगा, 0 पर टेंस करेगा एज i टेंस टू इन्फिनिटी, i जब इन्फिनिटी की तरफ को जाएगा तो हमारे पास ये करेगा इन्फिनिटी की तरफ को टेंस करेगा, ठीक है। ये फ्रॉम 1, ठीक है, फ्रॉम 1 से, क्योंकि एप्सिलॉन ये हमने 1 लिया था, तो इसका मतलब क्या है, लिमिट एंड टेंस टू इन्फिनिटी। तो हमारे पास क्या आ गया, लिमिट एंड टेंस टू इन्फिनिटी, हम पास ये आया एफ एन आई एक्स माइनस एफ एक्स क्या है, टेंस कहाँ कर रहे हैं, 0 की तरफ को टेंस कर रहे हैं, ठीक है। तो मतलब क्या है, लिमिट एंड टेंस टू इन्फिनिटी एफ एन आई एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स है हमारे पास, ठीक है। यहाँ पे लिमिट एंड आई टेंस टू इन्फिनिटी एफ एन आई एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स फॉर ऑल, यहाँ पे देखो x नॉट बिलोंग्स टू i इज ग्रेटर इक्वल टू k, ये क्या है हमारे पास a है, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, a की वैल्यू है, ठीक है। तो मतलब यहाँ बिलोंग्स में करा तो हमारे पास x कहाँ बिलोंग्स कर रहा है, x बिलोंग्स टू e माइनस a में बिलोंग्स कर रहा है, ठीक है, a में नहीं कर रहा है तो x कहाँ बिलोंग्स कर रहा है, x बिलोंग्स टू e माइनस a, ठीक है। तो यहाँ से ये निकला हमारे पास, तो लिमिट i टेंस टू इन्फिनिटी एफ एन आई एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स फॉर ऑल x बिलोंग्स टू e माइनस a, हेंस हमारे पास मिला लिमिट k टेंस टू इन्फिनिटी fn k इज इक्वल टू f ऑलमोस्ट एवरीवन e, ठीक है, कन्वर्जेस
मतलब एफ एन के कन्वर्जेस टू एफ ऑलमोस्ट एवरीवेयर ऑन ई, ठीक है, हैंस प्रूफ। ये हमें क्या करना था, प्रूफ करना था, ठीक है। नेक्स्ट थ्योरम देखो, थ्योरम 2 है इगॉफ्स थ्योरम, ठीक है। इगॉफ्स थ्योरम क्या कहती है, लेट ई बी अ मेजरेबल सेट विथ फाइनाइट मेजर, ठीक है। ए मेजरेबल सेट तो है लेकिन इसका मेजर क्या है, फाइनाइट है, ठीक है, इनफाइनाइट नहीं, दैट इज मेजर ऑफ इज लेस देन इंफिनिटी। एंड हमें सीक्वेंस है एफ एंड बी, सीक्वेंस ऑफ मेजरेबल फंक्शन विच कन्वर्जेस पॉइंट वाइज ऑलमोस्ट एवरीवेयर ऑन ई, ठीक है, कन्वर्जेस पॉइंट वाइज एवरीवेयर ऑन ई, दैट इज एफ एन कन्वर्जेस टू एफ पॉइंट वाइज ऑलमोस्ट एवरीवेयर। देन हमारे पास क्या है, देन फॉर गिवन, हमने यहाँ पे ईटा ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट फॉर, हमें हमें प्रूफ क्या करना है, फॉर गिवन ईटा, ठीक है, ईटा ग्रेटर देन, एक ईटा है ग्रेटर देन 0, देयर एग्जिस्ट ए इज अ सबसेट ऑफ ई, ए किसका सबसेट है, ई का, विथ इसका मेजर क्या है, मेजर ऑफ ए इज लेस देन ईटा है, ठीक है, 0 नहीं है, लेस देन ईटा आना चाहिए, ठीक है। एंड जो हमारे पास सीक्वेंस है एफ एन कन्वर्जेस यूनिफॉर्मली, यहाँ पे कन्वर्जेस पॉइंट वाइज हो रहा है, यहाँ पे कन्वर्जेस यूनिफॉर्मली टू एफ, ठीक है, यूनिफॉर्मली कन्वर्ट करना चाहिए एफ पे ऑन ई माइनस ए, ठीक है, कहाँ पे, ई माइनस ए पे, ठीक है। यहाँ पे जो ए जो सबसेट है इसका मेजर क्या होना चाहिए, लेस देन ईटा होना चाहिए, और यहाँ पे यूनिफॉर्मली कन्वर्जेस किस पे होना चाहिए, ई माइनस ए पे यूनिफॉर्मली कन्वर्ज होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे मेनली किसका यूज है, ये जो कन्वर्जेंस पॉइंट वाइज है इसी को लेके चलेंगे, ठीक है। कन्वर्जेंस पॉइंट वाइज की डेफिनेशन क्या कहते हैं हमारे पास, बाय डेफिनेशन ऑफ कन्वर्जेंस पॉइंट वाइज ऑलमोस्ट एवरीवेयर, ठीक है। इसमें तीन चीजें, पॉइंट वाइज, ऑलमोस्ट एवरीवेयर, ठीक है, और यहाँ पे कन्वर्जेंस पॉइंट वाइज ऑलमोस्ट एवरीवेयर ऑन ई, ठीक है। तो वी हैव ऑलमोस्ट के लिए क्या होता है, मेजर ऑफ ए इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0, लेकिन यहाँ पे पॉइंट वाइज की वजह से क्या हो जाएगा, यहाँ पे कुछ दूसरा आ जाएगा, ठीक है। फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, ठीक है, एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 और डेल्टा ग्रेटर देन 0, ठीक है। यहाँ पे दो का यूज होगा पॉइंट वाइज के लिए, देयर एग्जिस्ट एन नॉट किस पे डिपेंड है, एक्स और ई, ठीक है। जो पॉइंट वाइज हमने डेफिनेशन देखी थी, पॉइंट वाइज के लिए एक एन नॉट तो मिलता है नेचुरल नंबर से, लेकिन वो किस पे डिपेंड होता है, दो चीजों पर डिपेंड होता है, एक किस पे, एक्स वेरिएबल पे, और एप्सिलॉन जो हमने एप्सिलॉन ले रखा है कांस्टेंट, उस पर डिपेंड होता है, ठीक है। ये पॉइंट वाइज होता है, यूनिफॉर्मली पे सिर्फ एक ही पे, किस पे, ये एप्सिलॉन होता है, ठीक है, यूनिफॉर्मली में सिर्फ एप्सिलॉन आता है, ठीक है, एक्स वेरिएबल नहीं आता है। एंड ए इज अ सबसेट ऑफ ई, ये सारी क्या अभी पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस ऑलमोस्ट एवरी ईयर की डेफिनेशन चल रही, ठीक है। फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, डेल्टा ग्रेटर देन 0, देयर एग्जिस्ट एन नॉट बिलोंग्स टू एन, एंड ए इज अ सबसेट ऑफ ई विथ, इसमें मेजर क्या होगा पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस में, मेजर ऑफ ए इज लेस देन डेल्टा, ठीक है, जो हमने डेल्टा ले रखा है, लेस देन क्या हो जाएगा, डेल्टा हो जाएगा, ठीक है, लेस देन डेल्टा, सच दैट मॉड जो पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस है, such that mod fn minus f is less than epsilon for all n is greater than equal to n not for all x belongs to e minus a किसकी वजह से है, ऑलमोस्ट एवरीवेयर की वजह से, और पॉइंट वाइज ये यहाँ पे ये और ये वाला, ठीक है, पॉइंट वाइज डेफिनेशन में ये था, एन नॉट किस पे डिपेंड है, एक्स और ई पे, ठीक है, और ई माइनस ए ऑलमोस्ट एवरीवेयर की वजह से, और यहाँ पे जो मेजर ऑफ ए है लेस देन डेल्टा, ठीक है। अगर डेल्टा क्या है, अगर हम यहाँ पे इसको सबसे छोटा ले लें, ठीक है, अगर इन्फिनिटी की तरफ को टेंस करें तो हमारे पास क्या जाएगा, 0 ही हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या होता है, सबसे छोटा, ठीक है, एज स्मॉलेस्ट एज वी टेक, ठीक है, जितना छोटा हम ले सके उतना छोटा होता है, ठीक है। अब देखो तो ये क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंस पॉइंट वाइज हो गया, ठीक है, एफ1 कहाँ कर रहा है, कन्वर्जेंस पॉइंट वाइज ऑलमोस्ट एवरीवेयर ऑन ई, ठीक है, ये हमें गिवन है, ठीक है, ये डेफिनेशन होगी। अब देखो, अब हम क्या करेंगे, एप्सिलॉन और डेल्टा हम चेंज करते जाएंगे, तो उसके लिए हमारे पास क्या होगा, जो नेचुरल नंबर है वो भी चेंज हो जाएंगे, और सेट भी क्या होता है, चेंज होते जाएगा, ठीक है। बाई टेकिंग या नाउ टेकिंग लिख सकते हैं, नाउ टेकिंग एप्सिलॉन का हमने क्या ले लिया, 1/1 ले लिया, ठीक है, और डेल्टा हमने क्या ले लिया, ईटा बाई 2, ठीक है, जो हमने ईटा निकालना है, ईटा क्या है, ग्रेटर देन 0 है, ईटा बाई 2 ले लिया हमने, ठीक है। तो देयर एग्जिस्ट, यहाँ पे ये एक पर्टिकुलर वैल्यू के लिए, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एन, यहाँ पे जैसे एन नॉट कहाँ बिलोंग्स कर रहा था, एन में, ठीक है, सभी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 और डेल्टा ग्रेटर देन 0 के लिए, तो हमने पर्टिकुलर वैल्यू ली, तो हमारे पास क्या मिल गया, यहाँ पे n1 मिल गया, ठीक है, n1 बिलोंग्स टू n नेचुरल नंबर, एंड जो सेट है हमारे पास a1 हो गया इसके लिए, ठीक है, इसलिए हम जैसे पर्टिकुलर वैल्यू रखते जाएंगे तो हमें a1 मिल गया, ठीक है।
तो A1 इज अ सबसेट ऑफ E विथ मेजर ऑफ A1 ये लेस देन डेल्टा है, तो डेल्टा की वैल्यू क्या है ईटा बाई 2, यहाँ पर क्या जाएगा ईटा बाई 2 हो गया। सच दैट जो Fn है, यहाँ पे Fnx माइनस Fx इज लेस देन, आप लेने की जगह पे 1/1 फॉर ऑल n इज ग्रेटर इक्वल टू n1, ठीक है। एंड जो x कहाँ बिलोंग करेगा, यहाँ पे a था x माइनस a, तो यहाँ पे जो जैसे जैसे वैल्यू रख रहे हैं हम वैसे वैसे सेट भी चेंज हो रहा है, ठीक है। तो फॉर ऑल x बिलोंग्स टू e माइनस a हो जाएगा, ठीक है, a1 हो जाएगा, ठीक है, x बिलोंग्स टू e माइनस a1 हो जाएगा, ठीक है। इसको हमने इस वैल्यू को हमने क्या ले लिया, नाउ लेट E1 हमने E1 ले लिया, ठीक है, E माइनस A1 को हमने E1 ले लिया, ठीक है, मतलब x बिलोंग्स टू E1 बोल सकते हैं, ठीक है। E1 हमारे पास क्या हो जाएगा, E1 इक्वल टू E माइनस A1 ले लिया, ठीक है। नाउ लेट हमने इसको लेट कर लिया, नाउ टेकिंग, अब हमने नेक्स्ट लिया, हमने एक वैल्यू पहले ये ले ली, ठीक है। अब हमने एप्सिलॉन को क्या ले लिया 1/2 ले लिया, ठीक है। एप्सिलॉन को हमने क्या ले लिया 1/2 ले लिया, तो और डेल्टा हमने क्या ले लिया ईटा बाई 2 का स्क्वायर ले लिया, ठीक है, ये ईटा है, ईटा बाई 2 का स्क्वायर, तो देयर एग्जिस्ट, तो यहाँ के लिए जाएगा n1 था, अब क्या ले लिया n2 हो जाएगा, ठीक है। उसके लिए नेचुरल नंबर हमने क्या ले लिया n2 ले लिया, n2 बिलोंग्स टू n एंड a2, ठीक है। वैसे जैसे सेट चेंज हो गया, हमने एप्सिलॉन और डेल्टा चेंज करा तो हमारे पास सेट भी चेंज हुआ, ठीक है। मतलब a क्या है, a से हमने एक सेट ले लिया, जो a सेट है वहां से हमने एक सेट a1 ले लिया, ठीक है। और वैसे ही यहाँ पे ये n1 के लिए ले लिया, ठीक है, और यहाँ पे n2 के लिए ये a2 आ गया जैसे, ठीक है। तो यहाँ पे A2 इज अ सबसेट ऑफ E1 हो जाएगा, ठीक है। जैसे सेट चेंज हो जाता है इस तरीके से, ये E है, ठीक है, और यहाँ से क्या आया E माइनस A1 हो गया, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, ये N1 के लिए हो गया, ये N1 के लिए, और वे यहाँ पर से E माइनस A1 है, और यहाँ से ठीक, तो ये क्या हो जाएगा E1 है, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, यहाँ पर जाएगा E1 माइनस A2 जाएगा, ये किसके लिए है N2 के लिए हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या होगा E2 क्या होगा, A2 क्या हो जाएगा E1 का सबसेट होगा, ठीक है, E का सबसेट नहीं E1 का, ठीक है। और बाकी तो सबसेट चलते जा रहे हैं, E का सबसेट चलते जा रहा है, ठीक है। तो A2 किसका सबसेट हो गया E1 का हो गया, ठीक है। तो विथ A2 इज अ सबसेट ऑफ E1 विथ मेजर ऑफ A2 इज लेस देन डेल्टा, तो डेल्टा हमारे पास क्या है ईटा बाई 2 का स्क्वायर, सच दैट तो मॉड Fnx माइनस Fx इज लेस देन एप्सिलॉन क्या है हमारे पास 1/2 हो जाएगा फॉर ऑल n इज ग्रेटर इक्वल टू n2 एंड x बिलोंग्स टू E1 माइनस A2, ठीक है, E1 माइनस A2, ठीक है, इज इक्वल टू हमने इसको ले लिया E2 ले लिया, ठीक है। कंटिन्यूइंग इन दिस वे, ठीक है, ऐसे हम कर जाएंगे n3 n4, तो हम kth निकाल लेते, ठीक है। एट kth स्टेज ऐसे हमारे पास n3 n4 आएगा, तो हमें क्या kth स्टेज भी आएगी, ठीक है। तो उसके लिए एप्सिलॉन क्या हो जाएगा 1/k हो जाएगा, ठीक है। पहले हमने क्या लिया 1/1 लिया, 1/2, और यहाँ पे 1/k हो जाएगा k के लिए, और डेल्टा क्या हो जाएगा ईटा अपॉन 2k, ठीक है। 2 के लिए हमने क्या किया डेल्टा अपॉन 2 का स्क्वायर हो गया था, तो डेल्टा क्या हो जाएगा ईटा अपॉन 2 की पावर k ले लिया, ठीक है। तो देयर एग्जिस्ट यहाँ पे 2 के लिए n2 था, kth स्टेज के लिए क्या आएगा nk बिलोंग्स टू n हो जाएगा नेचुरल नंबर, एंड ak इज अ सबसेट ऑफ, यहाँ पे देखो A2 था तो E1 आ रहा था, ठीक है, एक कम, ठीक है। तो यहाँ पे AK इज अ सबसेट ऑफ EK माइनस 1 हो जाएगा विथ मेजर ऑफ AK क्या हो जाएगा डेल्टा है, तो डेल्टा हमारे पास क्या है ईटा अपॉन 2 की पावर k है, सच दैट मॉड Fnx माइनस Fx इज लेस देन इक्वल टू एप्सिलॉन 1/k फॉर ऑल n इज ग्रेटर इक्वल टू nk एंड फॉर ऑल x बिलोंग्स टू, यहाँ पे देखो x क्या है E1 माइनस A2 है, ठीक है, 1 और 2, ठीक है, ये ज्यादा है, ये 1 है, यहाँ पे ये 1 ये 2 है, तो यहाँ पर क्या आएगा k है तो k माइनस 1, और यहाँ पर क्या आएगा AK इजिकल टू, इसको हमने के ले लिया EK ले लिया, ठीक है, एंड EK क्या हो जाएगा, मतलब EK हमारे पास क्या है EK माइनस 1 अब माइनस AK लिख दिया, ठीक है, इसको हमने EK ले लिया, एंड सो ऑन, ऐसे ही चलते जाएगा, ये kth स्टेट है वैसे k+1 हो जाएगा k+2, ऐसे ही चलते जाएगा, ठीक है। लेट्स डिफाइन, हमने डिफाइन कर दिया a को, जो हमने a के लिया है, a के हमारे पास क्या है ये a हो जाएगा, ठीक है, जो स्टार्टिंग में हमने सेट लिया था a, ठीक है, a हमारे पास क्या हो जाएगा, ये सभी जो हमने a1 a2 a3 हमने इससे निकाले थे इसका यूनियन है, ठीक है। जो हमारे पास a क्या है, जो इनिशियल सेट है स्टार्टिंग में जो हमने a सबसेट लिया था e का, ठीक है, a सबसेट e का है,
तो जब हमने A1 A2 A3 डिफाइन करे थे, ठीक है, तो अब उसका यूनियन ले लेंगे तो वो किसके बराबर होगा, A के बराबर ही होगा, ठीक है। A इज इक्वल टू यूनियन ऑफ K इज इक्वल टू 1 to infinity A के। देन मेजर ऑफ A क्या हो जाएगा, दोनों तरफ मेजर ले लेंगे, तो मेजर ले लिया हमने, तो मेजर ऑफ यूनियन K इज इक्वल टू 1 to infinity A के इज लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये क्या है, यूनियन है, तो ये क्या हो जाएगा, समीशन K इज इक्वल टू लेस देन इक्वल टू K इज इक्वल टू 1 to infinity मेजर ऑफ A के हो जाएगा, ठीक है, किससे, बाय सब एडिटिविटी प्रॉपर्टी, ठीक है, मेजर के सब एडिटिविटी प्रॉपर्टी से। मेजर ऑफ A अब क्या हो जाएगा, मेजर ऑफ, यहाँ पे इसकी वैल्यू रख देते हैं, ठीक है, मेजर ऑफ A के यहाँ पे, क्योंकि मेजर ऑफ A के क्या है, यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे हम ये लेस देन इक्वल टू मेजर ऑफ A के हमारे पास क्या निकला था, यहाँ से kth स्टेज से मेजर ऑफ A के लेस देन इक्वल टू डेल्टा अपॉन 2 की पावर k, स्ट्रिक्टली लेस देन है, तो यहाँ पर क्या आया, यहाँ पे ये लेस देन इक्वल टू साइन क्या हो जाएगा, स्ट्रिक्टली में चेंज हो जाएगा, स्ट्रिक्टली लेस देन समेशन k इज इक्वल टू 1 to infinity ईटा 1 अपॉन 2 की पावर k, बिकॉज मेजर ऑफ A के इज स्ट्रिक्टली लेस देन ईटा अपॉन 2 की पावर k, ठीक है। तो यहाँ पे इक्वल टू साइन है, यहाँ पर लेस देन भी लगा सकते हो, तुम्हारी मर्जी, ठीक है, लेस देन भी लगा सकते हो, ईटा यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ये जीपी फॉर्म है, ईटा तो कांस्टेंट है, और यहाँ पर क्या है, ये जीपी बन रही है, तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ये ईटा आ जाएगा, ठीक है। तो देखो मेजर ऑफ ए हमारे पास क्या आ गया, लेस देन ईटा आ गया, ठीक है। एक तो ये कंडीशन होगी, ठीक है, ये कंडीशन निकालनी थी, ठीक है, प्रूफ करने के लिए। अब हमने नेक्स्ट टू सो डेट हमें क्या करना है, एक तो ये निकालना था, ठीक है, जहाँ पे ईटा क्या है, ग्रेटर देन 0 है, एक तो ये निकालना था, और दूसरा क्या है, एफ एन यूनिफॉर्मली कन्वर्जेस, ठीक है, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेस एफ ऑन ई माइनस ए पे, ए माइनस ए पे क्या है, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेस है, ठीक है। लेट एक्स बिलोंग्स टू ई माइनस ए, ठीक है, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेस मतलब एक्स क्या है, ई माइनस ए में है, ठीक है, तो इससे क्या हो जाएगा, एक्स बिलोंग्स टू ई माइनस ए इजिकल टू ई माइनस ए, मतलब ए कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है, ए कॉम्प्लीमेंट क्या बोलते हैं हम, किसी चीज का कॉम्प्लीमेंट क्या बोलते हैं हम, ठीक है, एक्स कॉम्प्लीमेंट इजिकल टू यूनिवर्सल माइनस एक्स, ठीक है, यूनिवर्सल सेट से एक्स के जो एलिमेंट है उसको माइनस कर दो, वो क्या हो जाएगा, एक्स कॉम्प्लीमेंट। तो सेम ई माइनस ए मतलब क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, ए हमारे पास क्या है, यूनियन के इक्वल टू 1 to infinity ए के का होल कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, ये क्या जाएगा, यूनियन है, यूनियन अगर डी मॉर्गन्स लॉ पता है, अगर E1 यूनियन E2 यूनियन E3 यूनियन डॉट 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 EN है, ठीक है, यूनियन है, ठीक है, ये यूनियन है, और यूनियन का हम कॉम्प्लीमेंट ले ले, मतलब सी, इसको हम सी के बराबर ले लिया, ठीक है, सी के बराबर ले लिया, कुछ और ले लो, ठीक है, एक्स ले लिया, ठीक है, हमने इसका यूनियन हमारे पास क्या आ रहा है, एक्स, तो इसका कॉम्प्लीमेंट ले लिया, ठीक है, ठीक है, एक्स का कॉम्प्लीमेंट लिया, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एक्स कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा यहाँ पे, मतलब E1 यूनियन E2 यूनियन डॉट डॉट डॉट, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या जाएगा, ये क्या हो जाता है, इंटरसेक्शन के बराबर है, ठीक है, मतलब इंटरसेक्शन लेंगे पहले, ठीक है, तो मतलब E1 जो हमारे पास जो इनका कॉम्प्लीमेंट आएगा, E1 का कॉम्प्लीमेंट, E2 का कॉम्प्लीमेंट, E3 का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, फिर उनका क्या ले लेंगे, इंटरसेक्शन के बराबर होता है, ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये क्या कहलाता है, डी मॉर्गन्स लॉ, ठीक है, तो वही है, इन सबका यूनियन है, ठीक है, उसका कॉम्प्लीमेंट हो रहा है, तो हमारे पास क्या होगा, ये पहले इसका इनका कॉम्प्लीमेंट होगा, उनका इंटरसेक्शन लेंगे, वो उसके बराबर होगा, ठीक है, तो हमारे पास क्या आएगा, ये इंटरसेक्शन k इक्वल टू 1 to infinity e की पावर k का कॉम्प्लीमेंट बाय डी मॉर्गन्स लॉ। अब यहाँ पर e की पावर k का कॉम्प्लीमेंट क्या है, e के माइनस e के कॉम्प्लीमेंट क्या है, e के माइनस 1 माइनस e a के, ठीक है, बिकॉज a के इज अ सबसेट ऑफ e के माइनस 1, बिकॉज क्या है, a के इज अ सबसेट ऑफ e के माइनस 1, ठीक है, तो यहाँ पर देखो a2 e1 का है, और यहाँ पे ए के इज सबसेट ऑफ ए के माइनस 1 का है, ठीक है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ए ई के माइनस 1 माइनस ए के होगा, तो लिखा है ई के माइनस 1 माइनस ए के हो जाएगा, ठीक है, इक्वल टू इंटरसेक्शन ऑफ के इक्वल टू इंफिनिटी ई के हो जाएगा, ठीक है, बिकॉज ई के इक्वल टू ई के माइनस 1 माइनस ए के। तो यहाँ पे देखो कि हमने क्या लिया था, E2 हमने क्या लिया था, E1 माइनस A2, ठीक है, और यहाँ पे देखो E के क्या लिया था, E के माइनस 1 माइनस A के लिया था, तो यहाँ पर क्या जाएगा, ये A के हो गया, ठीक है, तो मतलब x बिलोंग्स टू, यहाँ पर क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू इंटरसेक्शन ऑफ k इक्वल टू 1 to infinity E के, ठीक है, अगर सबके इंटरसेक्शन में है, मतलब
x क्या है a1 इंटरसेक्शन a2 इंटरसेक्शन डॉट 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 इन सब क्या है, तो मतलब क्या है x बिलोंग्स टू a1, x बिलोंग्स टू a2, x बिलोंग्स टू a3, मतलब इन सब में है, मतलब क्या है x क्या है कॉमन, इन सब में जरूर बिलोंग्स करेगा, ठीक है। फॉर ऑल तो यहाँ पर क्या रहेगा x बिलोंग्स टू e के, फॉर ऑल k बिलोंग्स टू n, ठीक है। सभी में x क्या करेगा बिलोंग्स करेगा, सभी k बिलोंग्स टू n के, e1 e2 e3 जितने भी हैं सब में x क्या करेगा बिलोंग्स करेगा, ठीक है। इंटरसेक्शन में है तो मतलब x क्या करेगा सब में बिलोंग्स करेगा, ठीक है। अब देखो 10 फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 we can find a natural number k greater than 1 upon epsilon, and for this we can find an nk belongs to n independent of x, ठीक है, x पे डिपेंड नहीं है, such that mod fn x minus fx is less than equal to k less than equal to 1 upon k less than epsilon for all x belongs to e minus a and for all n is greater equal to n के, ठीक है। मतलब x क्या कर गया हमारे पास सेट में बिलोंग्स कर गया, तो बाई आर्किमिडियन प्रॉपर्टी, ठीक है। आर्किमिडियन प्रॉपर्टी से हमें एक एप्सिलॉन, हमें क्या मिल जाता है एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, उसके लिए एक नेचुरल नंबर मिलता है, ठीक है। नेचुरल नंबर क्या मिलता है, नेचुरल नंबर क्या होता है ग्रेटर देन 1 अपॉन एप्सिलॉन होता है, ठीक है। और किसी पर्टिकुलर नेचुरल नंबर के लिए, ठीक है, तो हमारे पास इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स पे डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है। जो इन एन के हो जाएगा वो क्या करेगा इस पे एक्स पे डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है, एक्स पे डिपेंड नहीं करेगा। तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, जो मॉड जो हमने लिया था मॉड एफ एन एक्स क्या हो जाएगा लेस देन 1 अपॉन के इज लेस देन इक्वल टू एप्सिलॉन, ठीक है। यहाँ से क्या हो जाएगा, देखो ये एप्सिलॉन नीचे से जाएगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा लेस देन एप्सिलॉन, ठीक है। फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ई माइनस ए एंड फॉर एन इज ग्रेटर इक्वल टू एन के क्या है सिर्फ एप्सिलॉन पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। ये क्या है यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस की वो है डेफिनेशन से हमें ये मिल गया, ठीक है। तो इट इज इम्प्लाइड एफ एन कन्वर्जेस यूनिफॉर्मली टू एफ ऑन ई माइनस ए, ठीक है। तो हमारे पास क्या मिल गया एफ एन यूनिफॉर्मली कहाँ कन्वर्ट कर रहा है, एफ पे कर रहा है ऑन ई माइनस ए में, ठीक है। ई माइनस ए सेट में हमारे पास एक तो ये निकालना था और ई माइनस ए पे हमारे पास, क्योंकि देखो एक्स ई माइनस ए में बिलोंग्स कर रहा है, तो एक्स क्या कर रहा है ई के में हर सब में बिलोंग्स कर रहा है, ठीक है। तो उसके लिए हमें एक एप्सिलॉन ग्रेटर देन एप्सिलॉन मिल जाता है, ठीक है। जहाँ एप्सिलॉन ग्रेटर के लिए एक नेचुरल नंबर मिल जाता है, तो नेचुरल नंबर मिला तो हमारे पास क्या मिल गया, ये क्या हो जाएगा लेस देन 1 अपॉन ये नेचुरल नंबर से हो जाएगा, ठीक है। तो ये किससे एप्सिलॉन से लेस देन हो गया, ठीक है। और जो नेचुरल नंबर एन के है, ठीक है, ये पर्टिकुलर नेचुरल नंबर लिया वो क्या है एक्स पे डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है, इस एक्स पे डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है, वो फ्री होगा, तो एन इज ग्रेटर इक्वल टू एन के हो गया, ठीक है। तो हम बस तो इसका मतलब क्या है बाय डेफिनेशन ऑफ यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस, ठीक है, एफ एन कन्वर्जेस यूनिफॉर्मली टू एफ ऑन ई माइनस ए, ठीक है। इसकी डेफिनेशन से हमारे पास क्या मिल गया एफ एन कन्वर्स कर दिया एफ पे ऑन ई माइनस ए पे, तो हमारे पास ये क्या हो गया प्रूफ हो गया, ठीक है।